सदियों से ब्लैक होल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते आ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ब्लैक होल होते नहीं, लेकिन हाल ही में ही नासा के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने एक ब्लैक होल जो अपने हॉट मटेरियल को स्पेस में छोड़ रहा था उसको लाइव कैप्चर किया। लेकिन जो बात चौंकाने वाली थी कि किसी भी चीज़ का स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता था, और उसमें जो जेट निकल रहा था उसका स्पीड लाइट के स्पीड से 60% ज़्यादा था। तो वो कैसे इतना स्पीड हो पाया? तो बात यही है कि कैसे वो इतने स्पीड से अपने जेट को छोड़ रहा था, और हम लकी थे कि हम ऐसे इवेंट को लाइव कैप्चर कर पाए। तो आज हम बात करेंगे मैक्सी जे 1820+070 में जो ब्लैक होल है उसके बारे में। तो हे गाइस, स्वागत है आपको एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र में। ब्लैक होल के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम ज़्यादा जानते भी नहीं ब्लैक होल के बारे में, और शायद फ्यूचर में हम और भी बहुत कुछ जान पाए ब्लैक होल के बारे में। हालांकि हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है उनसे हम अच्छी तस्वीर या फिर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व भी कर नहीं पाते किसी ब्लैक होल के, लेकिन शायद फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम बहुत ही अच्छी तरीके से उनको देख पाए। और ये ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से 10,000 लाइट ईयर दूर मैक्सी जे 1820+070 सिस्टम में है। इस सिस्टम में एक और स्टार है जो हमारे सूरज के मास से हाफ है, और यह ब्लैक होल हमारे सूरज के मास से 8 गुना ज़्यादा मास वाला है, और इसको स्टेलर मास ब्लैक होल भी कहा जाता है। यह ब्लैक होल एक छोटा ब्लैक होल है कंपेयर टू अदर ब्लैक होल, क्योंकि बाकी कई सारे ब्लैक होल है जो सूरज के मास से मिलियंस बिलियंस टाइम ज़्यादा है। खैर, मास के मुकाबले ये ब्लैक होल बाकी ब्लैक होल से काफ़ी छोटा तो है, लेकिन इसकी ग्रेविटी का अनुमान हमको लग जाता है इसके जो स्टार है चारों तरफ घूम रहा है उसको देख के। जो स्टार इस ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है उससे वो मटेरियल अपने तरफ खींच लेता है, और ये मटेरियल इवेंट होराइजन को क्रॉस करके कभी कभी ब्लैक होल में गिरते हैं तो कभी जेट के थ्रू स्पेस में निकल दिया जाता है। और उसको ही हमने ऑब्ज़र्व किया था नवंबर 2018 से फरवरी में एंड जून 2019 तक, और उसी को ही हम कैप्चर कर पाए, और हमारे पास पहली बार ये फुटेज आया किसी ब्लैक होल से जो जेट निकल रहा है उसके। और आप ये इमेज देख रहे हो उसके मिडिल में ये ब्लैक होल है, और उसको दोनों साइड से वो जेट निकल रहे हैं, और इसको एक्सरे में कैप्चर किया गया है। आप अगर नोटिस करोगे तो इसका चमक जो सोर्स है उससे भी ज़्यादा है, यानी कि जेट का चमक उस सोर्स से भी ज़्यादा है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये है कि नॉर्दर्न जेट लाइट के स्पीड से 60% स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन साउदर्न जेट लाइट के स्पीड के मुकाबले 160% स्पीड से मूव कर रहा है, यानी लाइट के स्पीड के मुकाबले 60% ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जो नामुमकिन सा है। दरअसल ये घटना हुई सुपरलुमिनल मोशन फिनोमेनन के थ्रू। ये जो ब्लैक होल है वो हमारे तरफ बढ़ रहा है और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और उससे जो जेट निकल रहा था वो हमारे तरफ था, यानी जो साउदर्न जेट था उसका मुंह हमारे तरफ था, और जो नॉर्दर्न जेट था वो हमसे दूर था, और इसीलिए साउदर्न जेट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो ब्लैक होल हमारे तरफ ही बढ़ रहा था, और इसका जेट का स्पीड लाइट के स्पीड से 80% था। तो दोनों का स्पीड मिला के ये 160% हो गया था, और इसीलिए हमको साउदर्न जेट ज़्यादा स्पीड से निकलता हुआ देखा और नॉर्दर्न जेट थोड़ा कम स्पीड से निकलता हुआ देखा। तो यही था इस छोटे से एस्ट्रोनॉमी न्यूज़ के वीडियो में। अगर आपको ऐसी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलता रहे। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए